दोस्तों, रात का समय था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और बादल छाए हुए थे। सीआईडी टीम के पास एक गांव से रहस्यमय फोन कॉल आया। कॉल करने वाला आदमी भयभीत स्वर में बोल रहा था, हमारे गांव में एक मांगलिक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। लोग गायब हो रहे हैं और अजीब घटनाएं हो रही हैं। कृपया जल्दी आइए। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत तुरंत गांव की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडी हवा का एहसास हुआ। गांव के लोग घरों में बंद थे और हर किसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। गांव का मुखिया उनके पास आया और बताया, यह मांगलिक चुड़ैल हमारे गांव के पुराने मंदिर में रहती है। जो भी रात को वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। पिछले 1 महीने में 5 लोग गायब हो चुके हैं। एसीपी प्रद्युमन ने तय किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्हें उस मंदिर जाना होगा। उन्होंने अपनी टीम को सतर्क रहने के लिए कहा और रात के समय मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर जर्जर और खंडहर जैसा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी बदबू और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मैं आपका नाम अगली कहानी में बोल सकूं और आप कब से कहानी सुनते आ रहे हैं, जिससे आपसे मेरा जुड़ाव और बेहतर हो सके। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अचानक एक परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। दया ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी एक तीखी आवाज गूंजी, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहां? एक बूढ़ी और डरावनी औरत, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर गहरे जख्म थे, उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगी। अभिजीत ने चुड़ैल से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह और भयानक हो गई। उसने जादू से हवा में उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने अपने हथियार निकाले, लेकिन वे बेअसर थे। तभी एसीपी प्रद्युमन ने अपनी सूझबूझ से मंदिर के एक कोने में रखी एक पुरानी पोथी देखी। उन्होंने उसे उठाया और पढ़ा। पोथी में लिखा था कि चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका उसके गले में पड़ी माला को तोड़ना है। दया ने अपनी पूरी ताकत से चुड़ैल पर हमला किया और उसके गले की माला तोड़ दी। चुड़ैल जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। मंदिर अचानक शांत हो गया और गांव में छाया डर भी खत्म हो गया। एसीपी प्रद्युमन ने अंत में कहा, चुड़ैल हो या इंसान, बुराई को खत्म करना हमारा फर्ज है। चलो वापस काम पर लगते हैं। चुड़ैल के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। मंदिर के बाहर सीआईडी टीम खड़ी थी, लेकिन उनके मन में सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। गांव के मुखिया ने बताया, यह चुड़ैल कोई और नहीं, बल्कि इस गांव की ही एक लड़की नंदिनी थी। वह एक मांगलिक थी और उसकी शादी बार बार टूट जाती थी। गांव वालों ने उसे अपशकुनी मानकर मंदिर में बंद कर दिया था। भूख और तड़प से उसकी वहीं मौत हो गई। उसके बाद से उसकी आत्मा इस मंदिर में भटक रही थी और अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही थी। एसीपी प्रद्युमन ने गौर से सुना और कहा, अगर नंदिनी के साथ ऐसा हुआ तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। यह आत्मा की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इंसानों की बेरहमी की कहानी अभी बाकी है। दया और अभिजीत ने गांव में और तहकीकात शुरू की। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुराने दस्तावेज खंगाले। पता चला कि नंदिनी के साथ केवल अंधविश्वास की वजह से अन्याय हुआ था। उसकी शादी एक अमीर आदमी के बेटे से तय हुई थी, लेकिन लड़के के परिवार ने मांगलिक दोष का बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया। नंदिनी के परिवार ने इसे गांव की इज्जत का सवाल बना लिया और उसे ही दोषी ठहरा दिया। गांव के कुछ लोग आज भी नंदिनी के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनमें से एक वृद्धा ने रोते हुए कहा, नंदिनी निर्दोष थी, हमने उसके साथ अन्याय किया। जैसे ही सीआईडी टीम नंदिनी के अतीत के बारे में गहराई से पता कर रही थी, उन्हें पता चला कि मंदिर के पास एक गुप्त तहखाना है। वह तहखाना वर्षों से बंद था और गांव के लोगों ने उसे कभी खोलने की हिम्मत नहीं की। दया ने अपनी ताकत से तहखाने का दरवाजा तोड़ा। अंदर अंधेरा था,
लेकिन उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी पुरानी किताबें, ताबीज और एक लकड़ी का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। ताबूत खोलने पर उन्हें नंदिनी का कंकाल मिला, लेकिन उसके पास एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था, मैं निर्दोष हूं, मुझे जबरन यहां बंद कर दिया गया। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मुझे न्याय मिलेगा। एसीपी प्रद्युमन ने नंदिनी के कंकाल को पूरे गांव के सामने सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। नंदिनी की चिता जलने के साथ ही एक तेज हवा का झोंका आया और आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई दी। गांव के लोगों ने महसूस किया कि नंदिनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। एसीपी प्रद्युमन ने गांव वालों को चेतावनी दी, अंधविश्वास और रूढ़ियों के कारण किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। यह एक अपराध है। याद रखें, इंसानियत सबसे ऊपर है। इस घटना के बाद गांव में बदलाव शुरू हो गया। लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने लगे और अंधविश्वास से दूर रहने की कसम खाई। सीआईडी टीम वापस शहर लौट गई, लेकिन यह केस उनके लिए हमेशा यादगार रहा, जहां उन्होंने सिर्फ एक अपराध नहीं सुलझाया, बल्कि इंसानियत को भी एक नई राह दिखाई।